हेलो। हेलो। चौहान हाँ, साहब नमस्कार। जी, जय माता दी भाई साहब। जय माता दी। भाई साहब कौन बोल रहे हैं? जी चौहान साहब, मैं गुड्डू प्रधान मथुरा से बोल रहा हूँ, नौगांव मथुरा से। अच्छा, नौगांव। मतलब नौगांव कहाँ पड़ता है वहाँ पे? नौगांव पड़ता है छाता विधानसभा में सर। अच्छा अच्छा, जी जी। विकास खंड कैसे? चौमुआ, जी जी। तहसील छाता, अच्छा अच्छा। जनपद मथुरा। जी जी। जी जी। यार, नंबर कहाँ से मिला आपको? ये आपका नंबर चौहान साहब, मैंने इसके फेसबुक के माध्यम से वीडियो वीडियो आजकल आप पंडोखर हाँ जी जो जी। फ्रॉड है उसके बारे में जो मुहिम चल रही है, जी तो पहले तो मैं अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप समाज के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं कि कुछ अंधभक्तों की आंखें खुल जाएं शायद आपके इस जी। जी मुहिम से, और कुछ लोग बच जाएं जी। जी। उस फ्रॉड से। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने हमारा हौसला अफजाई की। ये बड़ी खुशी की बात है। जी सही बताइए, सही। क्या आप भी वहाँ गए हैं क्या? जी जी, मैं भी गया था फरवरी, अच्छा इसी वर्ष फरवरी के महीने में मैं भी गया था वहाँ। अच्छा। और वहाँ टोटल टोटल चौहान साहब टोटल फ्रॉड होता है। और पता नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि इस सरकार में भाई आजकल मतलब भाजपा की एमपी में काफी दिनों से सरकार चल रही है, और मोदी जी की भी सरकार है, अपने यहाँ यूपी में भी योगी जी की सरकार चल रही है, और ऐसे जी लोगों पे अधिकतर शिकंजा फ्रॉडों पे कसा गया है। राम रहीम और आशाराम बापू जी, ये बहुत लोग जो है ये आए हैं इस चक्कर में, पता नहीं इनका नंबर कब आएगा, ये उनसे ही बड़े फ्रॉड है। हाँ, ये सही बात आप कह रहे हैं। कभी जी न तो कभी तो और देखिए, हो सकता है अभी हाँ, उनकी नजरों में ना आए हों, तो अब और हमारी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी तो नजरों में ला दें। 24 घंटे वहां रुका हूँ, तो 24 घंटे में ही चौहान साहब ये नजर आया मुझे, तो हमने ये आंकलन किया मैंने अपनी जितनी भी मुझे बुद्धि विवेक है उस हिसाब से, कि इनका तो कई हजार करोड़ का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। और मतलब कहाँ कहाँ नहीं ठगते ये। देखिए नारियल है वो केवल ठग का कार्यक्रम है, तीर रामायण बैठा वो ठग का कार्यक्रम है, और सबके लिए लिखते हैं, वो सबके लिए वो देख हाँ लेते हैं कि भाई 11,000 की 21,000 की पर्ची कटा सकता है, तो ये तो आसान सी बात है, उसके लिए 3300 रामायण की जमा कर दो, 3 रामायण 3 नारियल और ये वो सब। और उसके अलावा फिर आपको वहां जाना है, उनके नाम पर फिर ठग रहे हैं ये। अपने गुरु बताते हैं वहां पे, वो बगल में ही है एक जगह है ना, वो समाधि हाथीवान। वाले बाबा, हाथीवान हाथीवान या महाराज। हाँ। हाँ, हाथीवान महाराज के यहाँ जाइए। और और इत्तेफाक से हम वहां भी गए चौहान साहब, अच्छा। वहां भी पहुंचे, जब मैंने कहा यहाँ तक आए चलो वहां भी देखते हैं, हाँ। तो वहां भी अपने मतलब जो चेले लगा रखे हैं, और अपनी गाड़ी स्वयं की हम्म। इन्हीं की इत्तेफाक से जिस गाड़ी से हम वहाँ गए, वो दो हाँ। सौ रुपये शायद करके किराया है उनका आने जाने का। तो अच्छा मतलब जो है, तो वो गाड़ी भी नहीं की है, वो हमें धीरे धीरे ड्राइवर से बात हुई तो उसने बताया कि ये गाड़ी आश्रम की है अच्छा। और अच्छा इन्हीं की है, मतलब जो है गुरुशरण महाराज की। और अच्छा। अपनी गाड़ियां लगा रखी हैं वहाँ, प्राइवेट चला रहे हैं भाड़े में। हाँ हाँ, ये मतलब उसमें भी हाँ कमाई होती रहे। हाँ, उसमें भी कमाई होती है, वो चल रहा है। एक वो मतलब जो है वहाँ नीचे बैठा देते हैं, ऊपर से उतर के आओ तो आपको चलो ये बताएंगे वहाँ नीचे, तो वो बहुत सारे मतलब जो है वो पैसे ढेर लगा के बैठा रहता है कि आपको ये रक्षा सूत्र बांधना है। मैंने तो 2 रुपए नहीं डाले उसमें, जो हम सब में तो 11,000 टक के ही अपना ये महसूस कर रहा था, ये 11 कैसे निकले। तो वो नहीं, क्या? मैंने तो हाँ वाकई नहीं, इसमें अच्छा। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके जेब से कितने गए, पहले तो आप ये बताइए। और वैसे खर्चा तो करीब 15,000 रुपये का हो गया था, लेकिन वहाँ 11 की पर्ची तो कटी कटी। अच्छा, 11 की अब पर्ची वहाँ आपने कटाई थी? जी 11 की पर्ची कटाई थी, कि असल में समय कम रहता है हम लोगों के पास, व्यस्त लाइफ है। तो हमने हाँ पूछा भैया क्या क्या सिस्टम है, तो वहाँ वो सब उनके रहते हैं एजेंट वगैरह, उन्होंने बताया कि भैया 2100 3100 5100 वाली का तो कोई पता नहीं, एक हाँ। महीने में नंबर आवे कब नहीं आवे। तो हमने कहा भाई हम पर्ची कटा के चले जाएं, एक महीने बाद आ जाएंगे। नहीं नहीं साहब, यही रहना पड़ेगा आपको, मतलब जो पता नहीं कब आपका नाम भूल जाए। अच्छा, और जब मतलब आप ऐसे भी? आज, हाँ हाँ, मैंने कहा तो ये तो मैंने कि भाई तुम्हारा बड़ा सिस्टम है, यहाँ तो आदमी एक महीने तक के कैसे बैठा रहेगा भाई। हाँ। तो मैंने कहा भाई और कोई सिस्टम हो, मान के साहब 21,000 की कटवाओगे तो आज तुरंत आ जाएगा, और 11,000 की कटवाओगे तो कल आ जाएगा। तो मैंने अच्छा। कहा चल यार, जब आए तो एक रात रुक लेते हैं, रुकने का कमरे का मान लो 500-700 जाएगा, जो भी 1,000 रुपये, तो उसे बहन कर लेंगे, कम से कम हाँ 11 से तो बचेंगे, हम 2 लोग थे। हाँ। तो मैंने कहा चलो, तो फिर हमने 11 की कटवाई स्वामी साहब। अच्छा, आपने भर कटवाई कि वो आपके दोस्त ने भी?
हाँ, मैंने उनसे मना भी किया, मैंने कहा भाई मुझे देख लेने दो, आप कम से कम मेरा सटीक बैठ जाए तभी आप 11,000 मतलब कटवा देना। हाँ। अब उससे मुझसे भी पहले लग रही कि ना मेरा मैं भी कटवाऊंगा, मैं आया हूँ तो मेरा भैया कटवा ले। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, तो उन्होंने भी कटवा ली। अच्छा 11,11 की हम दोनों मित्रों ने कटवाई साहब, जी, और फिर? 22,000 रुपये दे के साहब फिर वो अपना वो सिस्टम जो उन्होंने बताया ये करो वो करो, पुष्पावती माता में स्नान विस्नान किया, पाठ हाँ वाठ किए, रात को रुक गए। दूसरे दिन उन्होंने बताया 2 बजे के करीब आप आ जाना, हाँ 2 से 4 के बीच में आपका नंबर आएगा। तो हम पहुंच गए 2 बजे ही। हाँ और वहाँ आवाज लग रही थी कि भाई 11,000 की जो कल की पर्ची कटी है वो ऊपर आ जाए। ऊपर पहुंच गए, एक हॉल सा है वहाँ, हाँ भेड़ बकरियों की तरह वहाँ जमीन में बैठा देते हैं, जैसे मतलब जो है कि भाई बहुत बड़ी कोई मतलब वो है नहीं, ना कोई बैठने की चेयर की व्यवस्था है, ना कोई वो है, ना कोई पानी पीने की व्यवस्था है, किसी को प्यास लगे वो लगे, कोई सिस्टम नहीं। किसी को बाथरूम लगने लग जाए तो कोई बाथरूम नहीं कर सकता, बगल से फिर नीचे उतर के जाओ, दोबारा फिर बाथरूम करके आओ, फिर घूम फिर के फिर ऊपर आओ। तो वो सिस्टम कुल मिला के मतलब जो है वहाँ कम से कम 2 घंटे फिर वहाँ इंतजार करना पड़ा उस हॉल में। अच्छा फिर धीरे धीरे वो अंदर लेते हैं, अंदर बैठे रहते हैं महाराज जी। जी। और अंदर मतलब जो है जब पहुंचे हम्म। तो हमारा भी नंबर आ गया। हाँ अब नंबर आया तो महाराज जी हमसे ही पूछने लग गए कि भाई बताओ कहाँ से आए, कैसे आए। तो हमने ये तो बता दिया हम यहाँ से आए, मथुरा हाँ से। तो मैंने हाँ बिहारी जी के यहाँ से आए, मैंने कहा हाँ जी बिहारी जी की शरण में से आए हम तो जी ब्रज। जी। तो बोले हाँ बताइए कैसे आए। मैंने कहा साहब ये तो आप बताइए, हम तो आपसे जानकारी हासिल करने आए। हाँ हाँ। तो बोले देखो मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ लिख दिया है पर्चे पे। तो मैंने कहा दिखाओ। अब पर्चा हाँ। दिखाया तो पर्चा कोरा था बिल्कुल, ओहो, उसमें कुछ कुछ नहीं लिखा लिखा ही था नहीं उसमें? था, कुछ नहीं लिखा था। ओहो। फिर वो समझ गए कि ये आदमी थोड़ा तेज है या जो भी है मतलब जो। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम साइड में बैठ जाओ। फिर उन्होंने दूसरा आदमी बुला लिया, दूसरा बुलाया तो हाँ वो बेचारे फतेहपुर के रहने वाले थे। हाँ तो बोले ये कैसे आए, इनके बारे में बताओ। तो मैंने कहा महाराज जी अगर मैं ही बताता तो मैं ही पर्ची काटता आपकी तरह 11,000 की, अगर मुझ पे ये शक्ति होती तो। मैं हाँ। कैसे बता सकता हूँ ये कैसे आए, ये तो आप ही आप ही बताइए। जीबीती थी भाई। हाँ, तो मैंने कहा आप ही बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। तो उन्होंने बताई, हाँ मान के ये राजनीतिक मतलब राजनीति संबंधित प्रश्न पूछने आए हैं और ऐसे ऐसे। तो मान के हम बताइए तुम यही आए ना, मान के हमारा जी इसी के लिए आया हूँ मैं तो राजनीति संबंधित। तो हाँ बताइए। तो फिर उन्होंने ही पूछने लग गए वारंगी साहब, मेरा 2017 में मतलब मैंने काफी प्रयास किया था, टिकट नहीं हो पाया था मेरा, हाँ। और अब मैं विधायक लड़ना चाहता हूँ। फतेहपुर में कोई विधानसभा है वहां से वो बोल रहे थे। हम्म। तो मान की मैं विधायक लड़ना चाहता हूँ तो मुझे टिकट मिलेगी, मैं विधायक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो उन्होंने कहा अरे मान की लो मैंने लिख दिया विधायक होंगे, टिकट मिलेगी, विधायक होंगे आप। फिर 2000 मतलब जो है 27 में होंगे, फिर 2032 में होंगे। लगातार 3 बार विधायक होंगे और 3 बार मतलब मंत्री बनोगे। अच्छा, तो 3 बार मुझे विधायक होंगे और विधायक के साथ साथ मंत्री भी होंगे? मंत्री भी होंगे। तो मुझे जिज्ञासा हुई, मैंने कि भाई ये तो मतलब जो है इसका तो नाम नोट कर लेना चाहिए, और जानकारी बिल्कुल भाई अगर ऐसा बैठता है सटीक तो मेरे की बिल्कुल वास्तव में ये तो साक्षात मतलब ईश्वर की प्रतिमूर्ति है। हाँ बिल्कुल, अगर इतना साक्षात आगे का हाँ बता सकते हैं तो फिर त्रिकालज्ञ हाँ होंगे, हाँ ही है। हाँ, फिर तो है ही। तो उनका जब नंबर आने के बाद एक आध नंबर और लिया तो मैंने बीच में टोका, फिर मेरे मित्र का नंबर आ गया उनसे मतलब जो है। तो फिर मेरा मित्र और मैं दोनों ही बैठ गए। तो फिर मैंने कहा महाराज जी मुझे भी बारे कि हाँ तुम बताओ। मैंने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे मतलब जो चुनाव से संबंधित। हम्म। और मेरे मित्र ने बीच में बोल दिया कि ये ऐसे ऐसे मतलब जो है भाई साहब ये सवाल पूछना चाहते हैं। हम्म। तो मैंने कहा जो है हाँ साहब मैं अपने यहाँ के कुछ एक राजनीति से संबंधित प्रश्न है ये पूछना चाहता हूँ। हम्म। फिर उन्होंने उस पर्चे में लिखा कि मतलब जो है कि तुम प्रधान नहीं बनोगे। अच्छा। तो मैंने फिर तुरंत ही टोका उन्हें। मैंने कहा साहब मैं तो अभी 4 महीने पहले चुनाव हुए हैं, मैं तो वर्तमान में प्रधान हूँ, मैं प्रधान हम्म। क्यों बनूंगा। हम्म। तो बोले अब नहीं जीत पाओगे आगे। तो हम्म। मैंने कहा साहब मतलब जो है मुझे लड़ना ही नहीं है, ये तो मैं मंच से घोषणा कर चुका हूँ अपने गांव में कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा प्रधानी का। हम्म। तो अब वो फंस गए, अब क्या ओह। बोले इसके अलावा वो था भी क्या। और फिर जो एक आध क्वेश्चन था और दिमाग में वो उसी में बस उल्टा सीधा मुंह जबानी बता दिया, लिख के तो बहुत ज्यादा दिया नहीं था, 1-2 बात ही लिखी थी। हम्म। और बस यही रहा सब, बिल्कुल टोटल फ्रॉड है सब। हाँ मतलब कुछ ये नहीं तो है। इसमें इसमें तो आपका हवा नवन का भी चक्कर नहीं है, इसमें तो शादी से बता देना बात खत्म हो जानी है।
जी 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 जी। तो वो उसमें लिख दिया था कि 3 रामायण कराओ, और मतलब जो है नारियल वारियल और ये हवन भवन कुछ लिखे थे उन्होंने पर्चे पे। तो भाई तो जब हालांकि आपने, आपके द्वारा ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया था कि ये परेशानी दूर हो, आप तो सिंपल सी जानकारी लेने गए। अब जी अगर जी उस जी। जानकारी में तो उन्हें सामने सामने बता देना, उसमें नारियल हवन की कहाँ जरूरत है। हाँ, और वो मैं तो फिर जमा नहीं कराया कुछ भी। मैं तो मेरे मित्र के लिए लिखा था, उससे तो भी उससे पैसे भी मतलब जो है मेरे मित्र पे नहीं थे, तो उन्होंने मतलब जो वो पेटीएम किए। मैंने कहा क्यों खामखा पेटीएम कर रहा है यार। अरे रामायण की तो बात है, हनुमान जी तो अपने घर पर रामायण करेंगे, वहां प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ भाई 3300 रुपये हम यहाँ खर्च कर रहे हैं, हम 3300 करके एक ब्राह्मण अपने यहाँ बैठा देंगे। जी, रामायण ही तो पढ़नी है, वो 3 बार पढ़ देगा उस रामायण को। सही है। तीन रामायण का मतलब क्या है? भाई 3 बार रामायण पढ़नी है। अगर जी तुम नहीं पढ़ सकते तुम पढ़ लो, तुम नहीं पढ़ सकते तो एक ब्राह्मण बैठा तो 500 रुपये रोज में रोज मिलते हैं यहाँ। जी, हाँ, 1500 में पढ़ जाएगी रामायण, अपने घर में पढ़ी जाएगी तो उसका असर भी होगा। बिल्कुल। लेकिन अब वो करे आई जमा, और उनका भी कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, उनका भी कोई काम नहीं हुआ। जी कोई नहीं हुआ, कोई ना। आज तक उनकी जमीन का लफड़ा जो है पड़ा है, आज भी तो जमीन आज तक नहीं बिकी है उनकी। वो जमीन बेचना चाहते थे अपनी, ओहो। वो जमीन बिक नहीं पा रही है उनकी, तो आज भी भाई नहीं साहब, बिकी है। आपका आपका आपके दोस्त का प्लस ती और उसको, उनका क्या हुआ जो आप बता रहे थे जिनको विधायक का वो फतेहपुर से। फतेहपुर से उसके बारे में चौहान साहब सुने आप? उनका जी। ये हुआ कि मैं जब भी टिकट की मतलब जो है लिस्ट जारी होती बीजेपी की यूपी की, तो मैं देखता आप किस जनपद की हुई है, किस जनपद की हुई है, फतेहपुर की हुई कि नहीं हुई। अब हाँ एक दिन वो अखबार में आया, फतेहपुर की भी सूची जारी हो गई। अब हाँ फतेहपुर की सूची जिनको इन्होंने विधायक और मंत्री बनाने के लिए बोला था, उसे हाँ टिकट ही नहीं मिली बेचारे को। हाँ, टिकट ही नहीं मिली। टिकट ही नहीं मिली। तो बहुत ही गड़बड़ा गया। जी जी जी, टिकट ही। अब मैंने कहा टिकट ही ना मिली तो बेचारे अब ये विधायक मंत्री कहाँ बनेंगे? मैं तो हमारा डिसीजन। ब- अच्छा, इत्तेफाक से उनका चुनाव पीछे था और हाँ, हमारा पहले था। अगर उनका पहले होता तो हम तो फिर अपना डिसीजन आप ही कर लेते। जी जी जी। ये तो अब कमाल हो क्योंकि गया। हमें डिसीजन पहले लेना था, हमारा प्रथम चरण में ही हो गया था चुनाव यहाँ यूपी में। हाँ हाँ। और उनका था 5वें 6वें चरण में जाके फतेहपुर जो उधर आप मतलब उधर उधर की तरफ का। तो वो तो मत- जो हम मतलब और जिनको, जो आपके आगे थे उनकी भी नहीं हुआ। आपका प्रधान ही क्या, जब आप प्रधान है तभी कह दिए कि आप नहीं बन गए, तो बनेंगे क्या जब वैसे तो तीन। ये प्रधान क्या साल के लिए होता है। 5 साल के लिए होता है। मुझे 2-3 महीने हुए थे तब मैं गया था इनके पास, मुझे चुने हुए तो आप तीन गए चार कब महीने थे, पहले गए कब थे। मैं गया था। मेरा चुनाव हुआ था शायद 7वें महीने में, प्रधान चुना गया था 7वें महीने 21 में, मई 21 में। अच्छा। और मैं इनके पास शायद, मेरे पास पर्चा है जनवरी के आसपास में गया था। जनवरी रही होगी भी ना। हाँ, जनवरी के आसपास गया था सर मैं, 6 महीने करीब बाद। अच्छा अच्छा, तो फिर तो वैसे भी 4.5 महीने के लिए आप प्रधान थे। 4.5 साल के लिए। सॉरी सॉरी सॉरी, 4.5 साल के लिए तो ऑलरेडी प्रधान थे आप। हाँ जी, 4.5 साल के लिए तो मैं हूँ ही। अभी तभी तो चुनाई गया था। मैंने कहा सर मैं तो 4 महीने पहले चुनाव हुआ है, मैं तो वर्तमान में प्रधान हूँ। और भविष्य में होने वाली बात, तो मैं भविष्य में तो मैं इसलिए नहीं होऊंगा कि मैं खुद ही कह चुका हूँ कि मैं प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अगर मतलब भविष्य में कोई मेरा मन करता है राजनीति में, तो मैं भविष्य में जिला पंचायत है, अन्य और चुनाव है वो लड़ूंगा, लेकिन मैं प्रधानी का नहीं लड़ूंगा। ये आप पहले घोषित कर चुके थे। मैं मंच से घोषित कर चुका था अपने गांव में, जब मैंने ये चुनाव लड़ा था। अंतिम चुनाव कह के वोट मांगे थे मैंने आप अपने। आप मेरा कब, अंतिम। आप कई बार रहे हैं प्रधान। मैं सर मतलब जो है वैसे मतलब जनता का आशीर्वाद मुझे 3 बार मिल चुका है। 2 बार में मतलब डायरेक्ट मैं जीता हूँ, 2000 में जीता था मैं, अब जीता हूँ। बीच में 2010 में बीसी में आ गई थी, तो मेरे साथ एक मेरे मित्र थे, बहुत परम मित्र, वो सदस्य थे मेरी उसमें कार्यकाल में। 2000 वाले कार्यकाल में मेरे वो सदस्य रहे थे ग्राम पंचायत के। हाँ। और मैंने उनको लड़ा दिया था, वो भी अच्छा, जीते थे। तो उस बेस पे मतलब कह दिया जाए आपके फेस वैल्यू पे ही चुनाव लड़ा गया था। जी, मेरी फेस वैल्यू पर लड़ा गया था, मुझे वोट दी थी लोगों ने। हाँ, तो मतलब कह दिया तो जाए कि आप 2-3 बार प्रधान रह 3 बार, चुके हैं। 3 बार रह चुका हूँ मैं। अच्छा, तीसरी बार फिर आपने घोषणा कर दी थी कि अब आज के बाद मैं अब हाँ, अगला चुनाव प्रधान का नहीं लड़ूंगा। ग्राम पंचायत का नहीं लड़ूंगा मैं अब।
अच्छा, ग्राम पंचायत का नहीं लड़ूंगा। हाँ, तो जब प्रधान आपने बनेंगे पहले वो। घोषणा कर दी थी तो उनका बताना बताना कैसे कोई सिद्ध ही नहीं हुआ? निश्चित था, वो तो गलत गलत ट्रैक पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं वैसे ही। तो फिर तो वो आपके हिसाब से जितना आपने बताया, जी। तो आपके साथ साथ अगल बगल वालों को भी नहीं काम हो, तो आपने तो 3 लोगों के काम ना होना बता दिया। हाँ जी, 3 बिल्कुल फाइनल, 3 के तो मेरी नजर में ये है, तीनों के तो। तो फिर भाई तो एक मैं, एक अब मेरा मित्र और एक जिसको वो मंत्री बना रहे थे वो महोदय। हाँ, मंत्री तो मंत्री, विधायक भी नहीं बन पाए। टिकट ही ना अरे, मिली। विधायक क्या होता है वो कह दिया जाए, चुनाव भी नहीं लड़ पाए। नहीं नहीं, चुनाव नहीं लड़ पाए। तो ये तो इससे ज्यादा और इनकी कह दिया जाए, इनकी बेइज्जती और क्या होगी इससे ज्यादा? ना बिल्कुल ना, मुझे तो सामने मिल जाए तो मैं तो इनसे ये कहूँ महाराज, मतलब जो है आप जो है धर्म के नाम पे, मतलब जो है इतने, अब क्या बताऊं कि आपको भगवान माफ करेगा कभी क्या। और मैं तो हनुमान जी के लिए भी ये कहता हूँ, हनुमान जी में मतलब जो पूर्ण रूप से शक्ति है, इसकी क्यों नहीं दुर्दशा कर रहे। एक चीज हनुमान जी बताऊं की आपको? दुर्दशा करनी चाहिए कि हनुमान जी के नहीं नाम पे मतलब जो ये ठग रहा है। नहीं, एक एक चीज बताऊं आपको, देखिए आपने 11,000 दिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके 11,000 चले गए, दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि आपको 11,000 जाने के बाद भी आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। जी पर आप सोचिए, जो गरीब व्यक्ति जिसके पास किराया की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, वो अपना ऐसे कहीं बहुत लोग कर्जा हैं वहाँ। कर्जा लेके आता है, कोई बाइक रख के आता है और उनके पैसे ले लेते हैं, उनका काम नहीं होता है, तो उनकी हाय ना लगेगी इन्हें? मैं कह रहा हूँ हाय लगेगी कि मतलब पता नहीं इनकी कैसे तो मतलब जो है औलाद नाती वाती कैसे तो पैदल चलेंगे, और ये कैसे पता नहीं कि दुर्दशा होगी और कैसी बुरी गतियों से मरेगा ये व्यक्ति, ये देख लेना आप। आपकी एक जानकारी बताऊं, जो जी ऐसे हम कर्म करते हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, जी क्योंकि मैं कितने लोगों से मिला मुझे भी नहीं पता। जी तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इसी तरह के व्यक्ति जब अगला जी, जीवन लेते हैं, मरेंगे तो जो परिस्थिति होगी तो होगी, पर जब अगला जी जीवन लेते हैं तो अपाहिज कोढ़ियों का होता है। बिल्कुल होगा। अब फिर क्या कहते हैं, हे भगवान हमने ऐसा क्या किया इस जीवन में? भैया इस जीवन में बिल्कुल नहीं किया तो पीछे किया है, जिसके बिल्कुल परिणाम सही बात स्वरूप है। तो आप पूरा जीवन घसीटते हुए औ- गुजार रहे। और इनकी अगली 2-3 पीढ़ियां भोगेंगी इसका पाप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी देख लेना, इसके मतलब जो है 2-3 पीढ़ियां पाप भोगेंगी इसका, अब क्योंकि इन्हें मतलब बिल्कुल ये इतना भी नहीं समझ में आता है कि भैया अगर आप अमीरों से ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप गरीबों को तो छोड़ दें, नहीं छोड़ते। और दूसरा, बिल्कुल पैसे ले लेंगे, अगर काम नहीं कर पा रहे तो उनके पैसे वापस कर दीजिए। तो इनका सिस्टम ये है कि बेटा एक बार पैसा दे दो, फिर पैसे तो वापस नहीं करने। अब ये स्थिति है। पैसे का वो वहाँ गुंडे पाल रखे हैं इन्होंने, वहाँ रख रखे हैं पैसों पे, वो मतलब जो है वो न इनसे मिलने देते हैं न इनसे तक पहुँचने देते हैं, वो है का वो बाहर से बाहर ही नहीं, मतलब जो कितने हल्ला गुल्ला करें आप। अच्छा, एक भाई साहब बात ये नहीं समझ में आ रही है, जब ये जी त्रिकालज्ञ हैं और ये कुछ भी करने में सामर्थ्यवान अपने आप को बताते हैं, जी, इसके बाद भी इन्हें गनर की जरूरत है, तो ये किससे डरते हैं? ये चौहान साहब डरे, मतलब जो है इससे, जो जैसे हम जैसों से जो पैसे ले रखे हैं, अब हमें अकेले मिल जाए हम छोड़ देंगे इसे। हम तो ये मथुरा आते हैं देवकी नंदन के पास, किसके पास पता नहीं कहाँ कहाँ आते हैं, हम तो इनकी बाट में बैठे हैं मथुरा में। तो ये अगर ये अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें गनर रखने पड़ रहे हैं और दूसरे का भविष्य बता रहे हैं, अपना भविष्य खुद नहीं देख पा रहे हैं, कैसे त्रिकालज्ञ हैं? हमारी तो समझ से बाहर हो रहा है हम्म, भाई। भाई जो त्रिकालज्ञ है और जो अपना भविष्य क्या दूसरे का भविष्य देख रहा है, तो अपना तो भविष्य जानते ही होगा। और बिल्कुल सही जो बात है। किसी का भला कर सकता है, किसी की भी कार्य कर सकता है, तो क्या अपनी सुरक्षा में नहीं कुछ कर सकता? उसके लिए गनर की जरूरत पड़ेगी? गन्नर तो तो इसीलिए है साहब, वो केवल जो लोग जो जो इनसे पीड़ित है, वो इनसे लड़ने झगड़ने आवे, उनके लिए गन्नर है। अब वही तो बात हो गई, मतलब कह दिया जाए कि जो ये कर्म किए हैं, कर रहे हैं इस समय, तो इन्हें डर जो सता रहा है कि कहीं ना मैं कहीं कोई। आपको मैं आपको एक शायद कल दिन में नंबर लेके दूंगा, जो मेरे मित्र हैं, उनके एक मित्र हैं वहीं ग्वालियर के ही, हाँ प्रोफेसर है शायद वो, हाँ और उनकी पत्नी को कैंसर हुआ, उन्होंने हमें मना किया था कि उनके घर पर ये यज्ञ तक करके आए,
अच्छा। और इन्होंने मतलब जो है वहाँ हवन किया, यज्ञ किया उनके घर पे जा जाके। हाँ। और काफी मोटा पैसा भी उनसे हड़पा है इन्होंने, मतलब कभी 31,000, कभी 51,000, और मतलब इतने लाख जब होंगे, ये होंगे और ये ठीक हो जाएंगे, और वो मतलब जो है उनकी मृत्यु हो गई। बाप रे। ये बात उन्होंने बताई मतलब मित्र को कि भाई तुम यहाँ पर्ची वर्ची मत कटाओ, तुम लौट जाओ, केवल हाँ। हनुमान जी के दर्शन करो और अपने मतलब जो है हनुमान जी के दर्शन करके वहां से लौट जाइए। अच्छा। हाँ, तो वो ग्वालियर में रहते हैं, और मतलब बहुत पीड़ित रहे इनसे। उनके तो इनसे घर तक संबंध है, वो जानते हैं बाई फेस और बाई नेम, और घर पे भी उनके ये होके आए गुरुशरण जी। अच्छा, तो आप जी जी ऐसा है, आपकी तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, क्या आपकी सहमति है जी, मैं वीडियो डाल दूं? बिल्कुल डाल दें सर। मैं तो बहुत ज्यादा मतलब जो है ये है कि मैं ठगा गया तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम अन्य लोग ना ठगे जाए, और जी जी। इस इनके अंधविश्वास से लोग निकले, और मतलब जो है वहाँ खुश नहीं है, केवल मतलब जो है हनुमान जी की अपनी पूजा पाठ करें, अपने उसमें लगे, उससे बेहतर कहीं भला नहीं है दुनिया में। बिल्कुल सही मैं मैसेज तो है आपका। ये नतीजे पहुंचाऊं कि मतलब जो है मैं तो अपना संदेश आपके माध्यम से ये पहुंचाना चाहता हूं लोगों को जी कि आप जितना पैसा खर्च करते हैं वहां जाने के लिए, इनके पास जाने के लिए, इनके ये बिल्कुल टोटल फ्रॉड है, कहीं किसी के पास कुछ नहीं है। और अपना मतलब जो है हित अपने परमपिता परमात्मा में, चाहे हनुमान जी की आराधना करें, जी चाहे शिव जी की आराधना करें, चाहे देवी माँ की आराधना करें, सभी मतलब जो तत्व मिलके एक है। जी जी बिल्कुल। जिसमें जिसमें जिसका मन लग जाए उसकी साधना करे, और अपने आप जितना कर लेगा सब कुछ पा लेगा। और मतलब जो है बाकी इनके पास कुछ नहीं है, टोटल ये है मेरे हिसाब से तो। नहीं और जो रही आप। भविष्य की बात, कोई जी भविष्य इन पे किसी का नहीं है, और न कोई भविष्य मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भविष्य बता पाएगा, कोई नहीं है। फिर तो परमात्मा की शक्ति उसी पे हो गई ना, भविष्य बताने लग गया तो वो जिसके ऊपर परमात्मा की शक्ति हो जाएगी उसे गनर रखने की जरूरत न पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो जो अपने आप में परमात्मा की शक्ति से घिर जाए तो उसे तो किसी का डर रहेगा ही नहीं, उसे तो यही चिंता नहीं होगी, जिस दिन जाना वो चले जाएंगे। जो हमारे जी जी अवतार जिन्हें कहा गया, भगवान कृष्ण भगवान राम, जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग करके परम धाम गए, तो आपकी हमारी तो कोई गिनती है ही नहीं, फिर तो सत्य है, वो तो हो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर इन्हें और डर किस बात का है? ये तो हनुमान जी की कृपा बता के या जैसे भी ये अब लोगों को मतलब रगला रहे, बाकी इनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी बेकार ये खामोखा कुल मतलब मिला जो। के हनुमान जी के नाम से जी जी। ये पूरी तरह से ठगाई में लगे हुए हैं। हाँ, बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया चौहान साहब, हाँ। और हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य। पता ना कहाँ तो ईडी गई इनके लिए, कहाँ इनकम टैक्स वाले गए, पता नहीं, मतलब ये जो है कहाँ सो गए। न तो मतलब जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी मतलब जो है इस पर निगाह करें, आपके वो जो है गृह मंत्री है नरोत्तम शर्मा जी हैं, वो जी भी मतलब जो है इनके यहाँ दंडवत करते हैं, बताइए। ऐसे लोग मतलब ऐसे लोगों से संबंध है, यानी इस वजह से नहीं हो पा रहा है। उन्हें ऐसे लोगों पे ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ने चाहिए, और इन पर 420 और इनके सबके मुकदमे दर्ज होने चाहिए, बिल्कुल। ठगी वाले। देखिए तब इनके अब ये तो भाई साहब, जब आप जी और हम लोग सब लोग लग जाएंगे ना, जनता लग जाएगी, तो आज निकल ईडी भी चेतेगी और शासन प्रशासन भी चेतेगा और यहाँ की जांच भी होगी। ये बिल्कुल तो चौहान साहब होनी चाहिए क्योंकि जांच। अगर मान लो हमारा तो मतलब जो है। आप जैसे जागरूक हैं और जो मतलब देखिए गड़बड़ कहाँ हो रही है कि जो इनसे ठगे गए हैं तो उन्हें शर्म आती है किसी से बताते हुए कि हम ठगे गए हैं। ये कहा जाएगा कि आप बुद्धिजीवी होके ठगाए, तो इसलिए वो बिल्कुल सही, मजबूरी में बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। और वो उनकी चुपचाप बैठने की वजह से और हजारों लोग ठगे जा रहे हैं। और कुछ एक मतलब जो है लोगों को प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल रहा, आवाज अब उठाने का एक लाभ मिल नहीं प्लेटफॉर्म रहा, मिले। अब वही है कि जो हम कह दे रहे हैं कि हमें लाभ नहीं मिला है, हमारे इतने पैसे चले गए, तो ये समाज कहेगा कि बताइए, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं खुद ठग गए। तो इस वो भी सही है, पर वैसे भी ऊहापोह एक में लोगों को अपने वो शर्म को छुपाने के लिए कहीं नहीं पा रहे। ये भी बात है। दूसरी बात चौहान साहब, एक
प्लेटफॉर्म भी तैयार नहीं हो पा रहा कि मतलब एक हाँ। प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार हो जो इसके बाद धरना प्रदर्शन एक मुहिम, कोई लोग ऐसे बैठ जाए मतलब जो है सब इकट्ठा होकर 50-40 लोग और धरने पे बैठे और फिर इसकी जांच हो और वो तब उठे तब कि भाई इसके खिलाफ जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं होगा व्यक्ति तब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से। इस टाइप का जब तक कोई आंदोलन, जब तक एक बृहद आंदोलन इस व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगा तब तक मतलब जो है मतलब ही नहीं है। भाई साहब, ये आंदोलन भी शुरू हो जाएगा जल्दी ही, क्योंकि भगवती मानव कल्याण संगठन बिल्कुल इनकी पूरा मूड बना के पीछे लग गया है। नहीं बिल्कुल करवाइए। और जो उससे कह दिया जाए देश में आज की तारीख में 20-25 लाख सदस्य हैं। अच्छा और जी। हाँ, मतलब वो छोटा संगठन नहीं है जिसके देश में 20-25 लाख जुड़े सदस्य हों, और अगर वो किसी जी। पीछे लग जाए कि यहाँ सत्य हो रहा है तो शासन प्रशासन भी चाहे तो फिर रोक नहीं पाएगा। जी 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 जी। तो ये आपको थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा। एक सहयोग और करना है कि जी। आपकी मैं वीडियो तो अब बना ही रहा हूँ, उसमें सोचने की बात नहीं, क्योंकि हमें आप ही जैसे सिंहों की जरूरत है। मैं भी जी, जी, जी। हाँ, क्योंकि देखिए एक चीज है, किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल अब बिल्कुल सही बात। जब गलत हो रहा है तो गलत का विरोध तो करना पड़ेगा। सनातन धर्म हमारा इसी में बदनाम हो रहा है। बिल्कुल। अब हम हिंदू हैं, सनातन धर्म अगर हमारा बदनाम हो रहा है तो बताइए फिर कैसे बात बनेगी? नहीं बन पाएगी ना। हाँ, इसलिए अभी मैं कल वीडियो देख रहा था, ऐसे बहुत नए शुरू हो गए, मतलब कोई तारा माता का मतलब जो दरबार लगा रहा है, कोई लगा रहा है, हद हो गई है बिल्कुल जो है। तो इन्होंने तो परंपरा डाल दी ना पर्चा बनाने की। हाँ तो इनको देख रहे हैं, जब ये लोग ठग रहे हैं तो जब इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा तो हमारा क्या बिगड़ेगा? बिल्कुल। इसीलिए बहुत दरबार खड़े हो गए हैं। तो आपने सारा दरबार बताया था कि गुनहा दरबार है जो, हाँ, उस तरफ में ये आपके अरे गोरखपुर साइड, और कई दरबार हो गए हैं। अब एक दो बार इनमें मतलब जो आपस में मतलब जो है हॉकटॉक हुई थी बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी में और इनमें, और अब ये वहाँ उन्होंने भागवत की, उस पर नरोत्तम शर्मा जी आए और कहीं से कोई सेटलमेंट बैठा, दोनों की दोस्ती हो गई। अब वो एक दूसरे को निमंत्रण देते फिर रहे हैं ये वहाँ के, भाई तुम मेरे धर्म में आओ धाम में, तुम मेरे धाम में आओ, चोर चोर मौसेरे भाई। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। और तब ये कमेंट कर रहे थे एक दूसरे पे कि मतलब जो है वो कुछ नहीं जानता है, उससे तो वो दूसरा लड़का है वो इनके दरबार में आया था कि ये मतलब असली तो ये है, ये घूरे पे बैठ के दरबार लगा सकता है और असली शक्ति तो इसके पास है, और वो तो वैसे ही फ्रॉड है। तब ये ऐसे बोल रहे थे, और जैसे ही उन्होंने इनके यहाँ कहीं पता नहीं कहाँ की थी, उन्होंने भी कथा की थी यहाँ पे आसपास ही की थी शायद, कहीं मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, 2-3 महीने पहले, तो उसमें ये कथा में ये भी गए थे महाराज। अब बताइए। और वहाँ दोनों की दोस्ती हो गई और बस फिर अब एक दूसरे को निमंत्रण दे दिया, तुम मेरे धाम में आओ, तुम मेरे धाम में आओ। अब फिर उन्होंने सोच लिया अब दोनों बतलाए होंगे, फिर मान के दोनों मिलकर कैसे ठगे, अगर ऐसे तो हम तुम लड़ते रहे तो फिर जनता समझ जाएगी। ये तो आप कुछ ज्यादा इनकी पोल खोल दी। पोल ऐसी खोलनी पड़ेगी सर, तभी काम बनेगा। समाज की नजरों में सब आना जरूरी है। समाज की नजरों में केवल वो आ रहा है जो ये दिखाना चाहते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समाज की नजरों में वो आना चाहिए जो इनके यहाँ हो रहा है, मतलब वास्तव में हो रहा है। और फिर ठगाई के साधन बहुत है ना इनके पास भाई, शुरुआत से लेके अब ये मतलब जो है ये कहते हैं ना, ये चलता है कि वो मतलब जो है तुम्हारा कि मैं वो भंडारा चल रहा है, ये चल रहा है, कोई भंडारा ये इनका नहीं चलता। भंडारा ऐसे चलता है कि ये उसी में कह देते हैं, ऐसे मान लो मैं गया, मुझसे कह दिया कि आप 1100 रुपये भंडारे में मतलब जो 1100 रुपये के चावल दान कर देना, तुम मतलब 500 रुपये की सुबह चाय पिला देना, तुम मतलब जो है ये सब चलता है वहाँ। इनका एक पैसा खर्च नहीं होता। नहीं, जैसे हम कह रहे हैं भंडारा चल रहा है, कई लोग बताए भंडारा चल रहा है, पर भंडारा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बता रहे। सुबह दाल चावल और खोले में बिठा दिया जाता है, धूल उड़ रही है, दाल सब्जी पकी है बस। पर ये है कि नाम भंडारे का है, लोगों को प्रसाद मिल रहा है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, जिसकी जो क्षमता है। पर इनकी क्षमता के अनुसार भंडारा ठीक होना चाहिए। नहीं, भंडारा तो होना चाहिए, उसमें भी तो फिर ये अब ये मतलब जो है लोगों से अब दान करा ही रहे हैं, दान करा रहे हैं। भंडारा कौन सा एक घर से कर रहे हैं, वो ये जो लूट रहे हैं जनता से, उसी में से मतलब जो है व्यवस्था कर रहे हैं, और फिर उसमें कह रहे हैं कि भाई तुम मतलब जो है
ये कर दो दान, वो कर दो, ये कर दो, 1100 की चाय पिलवा दो, 500 का ये कर दो, वहाँ मिठाई बांट देना, वहाँ ये कर देना, केवल कुछ नहीं है, सब एक से एक रक्षा चलिए सूत्र पे पैसे। भाई साहब, हमें इनके भंडारा चला रहे हैं नहीं चला रहे, आपत्ति उसमें नहीं है। हमारी आपत्ति उसमें है कि अगर आप पैसे ले रहे हैं तो फिर काम आप होना लोगों को चाहिए। काम करना होना चाहिए, और अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनके पैसे वापस कर दो, ब्याज सही। हम्म, और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर फ्रॉड के अंतर्गत आता है, ठगी के अंतर्गत आता है। बिल्कुल ठगी है क्योंकि लोगों से। आप पैसे जो ले रहे हैं, आप धर्मार्थ नहीं ले रहे हैं, आप काम के ले रहे हैं। आप कहते हैं मेरी काम पे, फीस अरे है। फिर नहीं, आप कहते नहीं डाटा समाप्त, हाँ, बात तो जब करते उसके ले रहे हैं तो करते। आपको काम करना हाँ, ही चाहिए। वो तो मोबाइल की तरह डाटा देते हैं ना, और जैसे हाँ कोई अगला क्वेश्चन करता है व्यक्ति तो कहते नहीं डाटा समाप्त और पर्ची कटवाओ। जी जी। तो भाई साहब ऐसा करते हैं कि आप उन्हें बोलिएगा, संबंधित भाई साहब को, ग्वालियर वालों को बात कर जी। लेंगे। नहीं तो अगर वो कोई बात है तो आप मुझे नंबर दे दीजिएगा, मैं भी बात कर लूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये आप देख धन्यवाद लीजिएगा। करता हूँ। और मुझे आप व्हाट्सएप में, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो उसमें आप जी जी अपनी एक मोबाइल से फोटो खींच लीजिएगा अपनी, जी। वो भेज दीजिएगा। और जो आपके पास जो भी एक दो रसीदें, क्योंकि आपके पास ज्यादा रसीदें होंगी भी नहीं। नहीं, मेरे पास तो एक ही है वो। हाँ, तो वो आप भेज दीजिएगा। पैसे आपने कैश दिए थे कि पेटीएम वगैरह से किया था? नहीं, कैश दिए थे, और वो रसीद जिस पे जिन्होंने हमें दी थी वो रसीद वही हमसे ले ली थी इन्होंने, मतलब जो तो वापस ही नहीं करी हमें, वो उसे केवल जो पर्ची लिख के दी है, जो लिखने वाली पर्ची है वो हमारे पास है, जो हाँ, इसमें वो हमारा आप दे दीजिएगा। हाँ, हमारा भविष्य लिख दिया है इन्होंने। हाँ हाँ, तो वो आप दे पर्ची। दीजिएगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, इनकी कोशिश ये होती है कि प्रमाण ना छोड़े पैसे के। ना ना, बिल्कुल ना, पर्ची काफी इस बात पे बहस हुई हमारी, बड़ी बार पर्ची दो, नहीं पर्ची जमा होगी आपकी। वो जमा कर लेते हैं, वो यही कारण है कि प्रमाण खत्म हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, पर्ची वो ले ली थी हमसे, वो अंदर घुसे थे तभी पर्ची ले ली थी। हाँ, वो तो सब लोग बताते हैं, कोई स्टील का डब्बा रखे रहते हैं उसमें डाल देते हैं, हाँ, और भी फाड़ पर्ची फूड़ के, मतलब वो सलामत नहीं गेट रहती। में एंट्री तब दी थी हमें, तब पहले पर्ची हमसे ले ली थी वो। ये सब से इनके नियम बदलते रहते। तो ठीक है भाई साहब, आपसे बहुत दरबार हो गया, पूरी जानकारी ले लिया। और आप जी। मुझे अभी भेजेंगे कि सुबह भेजेंगे फोटो और वो? मैं सुबह भेज दूंगा। जी, सुबह आप भेज दीजिएगा। और हम बिल्कुल पूरा मूड बना के वीडियो डालेंगे ही। जरूर जरूर चौहान जी साहब, करिए मुहिम, और आपको पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो माता रानी से चाहूंगा आपको इसमें सफलता मिले, और इसका लाभ बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, और लोग ठगी से बचें। जी जी, आपकी जवान बिल्कुल सत्य निकले। हमारी माँ भगवती और गुरुदेव से यही निवेदन। जी जी, जी, जय माता। जय माता दी भाई साहब।